नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। चलते हैं आज की वीडियो में। श्री कृष्ण जी का द्वारिकापुरी में पहुंचना और द्वारका वासियों का हर्ष मनाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब श्री कृष्ण जी की सेना विदर्भ देश, कुंडनपुर, कुंती देश, पंजाब और कश्मीर की राह से होते हुए गए तब राह में सब देशों के राजों ने आनकर अपने देश की सौगातें वृंदावन बिहारी को भेंट दिया और उनका दर्शन करके अपने को सफल जाना। और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पारब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी के भार उतारने के लिए संसार में जन्म लिया, जिनका दर्शन ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और इन्होंने कौरव और पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे कि धन्य भाग यदुवंशियों के हैं, जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्र इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा और लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारिकापुरी के निकट पहुंचकर शंख अपना बजाया तब सब द्वारिकावासी कृष्ण जी के आने का हाल जानकर बहुत आनंद हो गए। श्री कृष्ण जी सांब अपने पुत्र और अनिरुद्ध अपने पौत्र को द्वारिकापुरी की रक्षा करने के लिए छोड़ गए थे। यह दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना, यदुवंशी, ब्राह्मण और ऋषिवरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के लिए गए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली, सड़क और अपने अपने द्वारे पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारका वासियों ने नगर में चंद्र आदि सुगंध उड़ाने के लिए छिड़कवा दिया और अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना और कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी के पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के बाद अपनी अपनी खिड़की और कोठों पर बैठ और खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के लिए इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरत मोहिनी मूरत बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। और जिस तरह मुर्दों के तन में प्राण आ जाएं, उसी तरह सभी ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और श्री कृष्ण जी ने मिलते समय बड़ों को दंडवत और बराबर वालों को गले मिलकर छोटों को आशीष दिया और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया। अपने मंदिर में जाकर माता व पिता के चरणों पर शीश रखा। वासुदेव और देवकी राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सब द्वारका वासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आँख होने से भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ता और आँख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। और द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंद में हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अपना गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया। और एक साइड में श्री कृष्ण जी अपना अनेक रूप धारण करके सब महलों में गए और सब छोटे बड़ों द्वारिका वासियों को सुख दिया। तो दोस्तों, यह था अध्याय 12 का सार। आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।